एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का वार्षिक पेपर आपका जो होने वाला है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो भरोसा रखिए, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैं आज बताऊंगी। तो आपका जो पेपर है हिंदी का वो 24 फरवरी के दिन रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो इस तरह के निर्देशांक रहेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते थे। रेखाचित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका आंसर है नब्ज टटोलना। क्या करेंगे वो? नब्ज टटोल कर सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते हैं। दूसरा है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। तो जब मोहन होश में आ गया था उसके बाद भी उसकी स्थिति क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि वृद्धा माँ को ना देखकर उनकी जो स्थिति थी वो फिर से खराब हो गई। तीसरा है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। और दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो जायदाद। क्या रहेगा? जायदाद। पांचवा है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है? अमृता देवी संबंधित हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो पहला आपका रहेगा, वरदे कविता के रचनाकार डेडेस हैं। तो वरदे कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके रचयिता। सातवां है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को डेडेस कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। आठवां, वीर जननी पुरस्कार डेडेस को मिला। तो श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को मिला। पढ़ लीजिएगा आप नाम इसका। और नौवां है, डेडेस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा दिया। तो हरिश्चंद्र ने। किसने? हरिश्चंद्र ने। आपका 10वां है, उपकार को मानने वाला डेडेस कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, 2-2 अंक के। तो सभी प्रश्नों के फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, केवल आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो 11वां है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और 12वां है, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। 13वां है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे। 14वां, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था। 15वां है, दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे। 16वां है, दिग्गु समास को संक्षेप में आपको समझाना है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, 3-3 अंक के। 17वां है, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है। 18वां है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखिए, पूरे प्रश्नों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आप प्रश्न समझ लीजिए। क्योंकि जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो वहाँ पे मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, केवल आपको आंसर ही समझाऊंगी। और निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जन्नी, जन्नी का क्या होता है? माँ, माता। रात का आपका निशा और रात्रि रहेगा। और जग का आपका रहेगा जगत, संसार। तो सभी के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, केवल आप समझे यहाँ पे प्रश्नों को। 20वां है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्हें सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। और 21वां है, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को
लिखिए। और 22वां है मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है किस तरह की है? दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे, रहे इंसान चुपके की चरणाघात सहकर जब उमड़ उठती धारा पर धूल जो लाचार सोई है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए जल्दी से हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। आंसर तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वह जिधर भी देखता है उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते हैं। उसने उन कुत्तों को देखकर जिधर भी वह देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। तो उसने उन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और बुरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा। तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। तो वह जोर-जोर से भौंका और कूदा किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात कही गई है? तो इसमें कुत्ते के बारे में बात की गई है। और भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था? तो ये एक महल के अंदर घुसा था। और कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया। पंक्ति में विशेष बताना है। और घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या है? और बेहोश शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो सभी के आंसर पीडीएफ में मिलेंगे। मैंने केवल आपको यहाँ पे पढ़ के बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और 25वें प्रश्न में निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और 26वें में आपको निबंध करना है। तो कोई एक निबंध आपको करना है जो आपको अच्छा लगे। तो आज की इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे 26 प्रश्न बताए हैं। भरोसा रखें अच्छे से कंप्लीट करें। इसी में से आपका पेपर रहेगा। तो हिंदी का सेट बी हमने पढ़ा है। हिंदी का सेट ए भी आपको बता दिया है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, 11वां प्रश्न है। दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको केवल आंसर समझाऊंगी, प्रश्न आपको पढ़ लेना है। दूसरा है आपका 12वां है आर्यभट्टी ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी गई थी और इन्होंने ही इनको प्रकाशित किया था। तो जो आर्यभट्टी हैं वो ताड़पत्र की पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? तो डॉक्टर भाऊ दाजी ने की थी। और कब की थी? 1864 ईस्वी में की थी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और ये आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है। उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटी के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? तो उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। क्या बताते थे? स्वास्थ्य के नियम ये बताते थे। इतना सा आंसर है, बाकी सब प्रश्न में से करना है। इसी तरह से आपका 14वां है जो प्रदेश में ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में नगर पद्मावती नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। और ग्वालियर और पश्चिम बुंदेलखंड का अधिकांश भाग इस राज्य के अंतर्गत था। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 15वां है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा
माँ तब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन उपवास से करते थे। तो इस तरह से ये करते थे। और दिग्गु समाज को संक्षेप में समझाना है तो दिग्गु समाज क्या है? जिस पद में प्रथम पद संख्या क्या हो? प्रथम पद संख्या वाचक विशेष होता है वहाँ दिग्गु समास होता है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, क्या है? त्रिभुवन है। तो यहाँ पे प्रश्न आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझ ले आप। और ये यहाँ से 17वां प्रश्न है आपका। इसी तरह से तो जो बड़े प्रश्न हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी छोटे प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से ये आपका 19वां प्रश्न है जिसमें आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जननी, रात, जग के। तो जननी का क्या रहेगा? माता और माँ। दूसरा है रात, तो रात को हम क्या बोलते हैं? रात्रि भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं। और जग, जग यानी कि संसार और जगत, तो काफ़ी सरल है। और यहाँ से ये आपका 20वां प्रश्न है। वह कौन-सी आंतरिक भावनाएँ थी जिन्होंने सलीम अली को पक्षी विज्ञापन बना दिया? तो सलीम अली के मन में पक्षियों को जानने की बहुत इच्छा थी। क्या थी? जो सलीम अली थे उनके मन में पक्षियों को जानने की बहुत इच्छा थी। वह पक्षियों के बारे में सीखना चाहते थे कि पक्षी का भोजन, आवास यानी कि जो रहने की जगह है, प्रजनन यानी कि जो जनन कैसे करते हैं वो, और प्रव्रजन कैसे होता है, इन्हीं आंतरिक भावनाओं ने सलीम अली को क्या बना दिया था? पक्षी विज्ञानी बना दिया था। आपका 21वां प्रश्न है यहाँ पे जिसमें आपको अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदर्शन को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है श्रीमान जिलाधीश महोदय, मध्य प्रदेश ग्वालियर। और विषय इम्पोर्टेंट है, इसका आपको 1 नंबर दिया जाता है, तो ध्यान से लिखें, इतने वाले चैप्टर को भी ध्यान से लिखें। लाउड स्पीकर से होने ध्वनि प्रदूषण के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, तो विषय यानी कि बताना है किसके बारे में कर रहे हैं। महोदय इस तरह से लिख देना है आपको। मैं दानी ओली क्षेत्र का निवासी हूँ। जो भी आप क्षेत्र का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं दानी ओली क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ आसपास लाइट एंड साउंड की बहुत सी दुकानें हैं, साथ ही अनेक बैंड वाले हैं। ये सभी दिन रात क्या करते हैं? लाउड स्पीकर करते हैं, यानी तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और पास में ही एक अस्पताल भी है, जिससे वहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। देखिए अस्पताल भी है पास में, तो मरीजों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शोर से। कृपया इस तेज ध्वनि से उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण को रोकने के आदेश संबंधित थाने के स्टाफ को करने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी रहूँगा, इस तरह से लिख देना है और दिनांक आपको डाल देनी है। और इस तरह से ये यहाँ पे आपका जो लिखा है, ये वाला प्रार्थी, ये आपको इस तरह से लिख देना है। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह से आपको अवकाश करनी है। और ये यहाँ आपका 22वां प्रश्न है। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? महाकौशल के 17 जिले, मध्य भारत के 16 जिले और विंध्य प्रदेश के 8 जिले और भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज सब डिवीजन को सम्मिलित करके किया गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। महाकौशल के कितने? 17 जिले हैं, मध्य भारत के 16 जिले हैं, विंध्य प्रदेश के 8 जिले हैं और भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज सब डिवीजन को सम्मिलित करके किया गया। यहाँ से 23वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट आप अच्छे से कर लें। यहाँ से ये आपका भावार्थ दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ लें आप और कंप्लीट अच्छे से कर लें। और मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी यहाँ पे लगातार करवा रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट के आपके 4 सेट मिल रहे हैं और चारों सेटों में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो आप भरोसा रखें, जो तैयारी आपको करवाई जा रही है केवल कंप्लीट आप अच्छे से करते चलें। आप लगातार तैयारी करेंगे
और जब एग्ज़ाम में आप वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वही प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक सेट कंप्लीट करेंगे तो एक सेट से कोई प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। और यहाँ से आपको निबंध दिया है आदर्श अध्यापक, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हम कर सकते हैं, इसलिए 4 सेट दिए हैं, चारों सेटों में कोई कमी नहीं है आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में। तो आप भरोसा रखें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अब कंप्लीट भी आप अच्छे से कर लीजिए।